नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सीएम योगी का ऐलान, 100 दिन में मिलेगी 10,000 सरकारी नौकरियां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी दूसरी बार संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के समस्त चयन आयोगों बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान योगी ने सभी सेवा चयन बोर्डों को 100 दिनों का लक्ष्य तय करते हुए 10,000 से अधिक प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने की चर्चा की है। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही बताया कि राज्य सरकार ने विगत 5 वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम किया था। यही नहीं, उन्होंने सभी विभागों को अधियाचन समय से भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने अधियाचन व्यवस्था के डिजिटलीकरण की प्रगति की जानकारी भी हासिल की। इसके अलावा सीएम योगी ने साफ निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए। भर्ती प्रक्रिया को सौचितापूर्ण, पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन एवं परीक्षा केंद्रों के चयन में विशेष सावधानी बरती जाए। योगी सरकार लाखों किसानों को देने जा रही है बड़ा तोहफा, टेंशन होगी दूर। बेसहारा गौवंशी के सहारे के लिए उत्तर प्रदेश में गौ सफारी बनाई जाएगी। प्रमुख सचिव पशुधन ने सरकार को प्रस्ताव बनाकर दे दिया है। इसके तहत प्रदेश भर में वन क्षेत्र की जमीन पर गौ सफारी बनाई जाएगी। इसमें गौवंशी के लिए हर तरह की सुविधाएं होंगी। 14 मार्च को प्रमुख सचिव पशुधन सुधीर गर्ग ने वर्चुअल बैठक की थी, जिसमें प्रदेश भर के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, वेटरनरी यूनिवर्सिटी के डीन, वेटरनरी कॉलेज के प्रोफेसर, गौशाला संचालक, एनजीओ के पदाधिकारी और समाज सेवी जुड़े थे। बैठक में गौवंशी के संरक्षण के लिए गौ सफारी बनाने को लेकर सहमति बनी थी। इसके बाद प्रमुख सचिव ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार शुक्ला ने बताया कि सरकार ने गौवंशी के संरक्षण के लिए निराश्रित गौवंशी संरक्षण योजना शुरू की थी। इसके तहत अस्थायी निराश्रित गौवंशी आश्रय स्थल बनाए गए थे। इसका मॉडल सही नहीं था। इसके तहत जमीन के चारों ओर खोदाई कर बीच में गौवंशियों को रहने के लिए टापू बनाए गए थे। खाई में गिरने, लू, शीतलहर और बारिश के कारण गौवंशी की मौत हो रही थी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, नियुक्ति मिलने के 8 महीने में कर सकेंगे ज्वाइनिंग। योगी सरकार विभागों में नव चयनितों को कार्यभार ग्रहण के लिए अब 5 माह का समय देगी। विशेष परिस्थितियों में इसे 3 माह के लिए और बढ़ाया जाएगा। इस हिसाब से कुल समय सीमा 8 माह हो जाएगी। पहले ये समय सीमा 2 माह तक ही थी। अपर मुख्य सचिव क्रमिक एवं नियुक्ति देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश या अन्य भर्ती परीक्षाओं से चयनित होने वालों को नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने के लिए समय सीमा का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। पहले की तरह नियुक्ति मात्र 3 माह के अंदर जारी करना होगा। अगर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अब तक से 2 माह का समय दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी औचित्य के साथ समय बढ़ाने के लिए आवेदन करता है तो 3 माह की अवधि प्रशासकीय विभाग बढ़ाने पर विचार करेगा। सीएम योगी ने विधायकों और अफसरों को दिया निर्देश, कहा एक स्कूल गोद लेना होगा। योगी सरकार दूसरे कार्यकाल में कामकाज संभालते ही प्राइमरी शिक्षा की तस्वीर को पूरी तरह बदलने में जुट गई है। 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी ने गुरुवार शाम को उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिया है कि कम साक्षरता वाले जिलों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 1.58 लाख प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट सुविधाओं से लैस किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी अध्यापक घर घर जाकर अभिभावकों से मिलकर बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करें। स्कूल चलो अभियान के साथ सभी जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाए। सभी विधायकगण एक विद्यालय को गोद जरूर लें। इसके साथ ही अधिकारी भी स्कूल को गोद लें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन जिलों की साक्षरता दर कम है उन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाए। यूपी में अवैध निर्माण पर सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन, लखनऊ से शामली तक चले बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। हर जिले में अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। बाबा की बुलडोजर ने फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है।
ताजा कार्यवाही राजधानी लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर, सहारनपुर और शामली में हुई है। इन जगहों पर बाबा के बुलडोजर ने अवैध निर्माण कार्यों को जमींदोज कर दिया है। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने की कार्यवाही शुरू हो गई है। यहाँ आरबी कॉलेज के मालिक की अवैध संपत्ति पर लखनऊ प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। बताया जा रहा है कि यह निर्माण कार्य साल 2019 से चल रहा था। बार बार नोटिस देने के बाद भी इसे रोका नहीं गया। यूपी में फिर एक्टिव होगी एंटी रोमियो स्क्वाड। महिला सुरक्षा पर सीएम योगी ने किए ये फैसले। उत्तर प्रदेश में दोबारा सीएम पद संभालते ही योगी आदित्यनाथ हर दिन कोई ना कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं। अब सरकार ने यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से सक्रिय बनाने का आदेश दिया है। इसके अलावा जल्द ही 3000 पिंक बूथ बनाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने गुरुवार रात गृह विभाग की बैठक में ये फैसला लिया है। सेफ सिटी परियोजना के तहत ये सभी पिंक बूथ बनाए जाएंगे। सीएम योगी ने बैठक में बाजारों में फुल पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा नए भर्ती होने वाले पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाने और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने का आदेश दिया है। योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा अभियोजन की भूमिका को ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। आम लोगों को लगा महंगाई का एक और झटका। एलपीजी के बाद यूपी में बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बाद अब सीएनजी ने आम लोगों को बड़ा झटका दिया है। गुरुवार को प्रदेश में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। सीएनजी में 8 रुपए 30 पैसे बढ़े तो पीएनजी में 6.5 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीएनजी की अब नई कीमत 72.50 रुपए बढ़कर 80.80 पैसे हो गई है। वहीं पीएनजी की दर अब 38.50 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर से बढ़कर 45 रुपए हो गई है। आपको बता दें, इससे पहले दिसंबर में सीएनजी और पीएनजी में करीब 2.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रीन गैस लिमिटेड कंपनी की कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैसों की दरों में लगातार उछाल हो रहे हैं। ऐसे में ये बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार को राज्य में गैस की आपूर्ति करने वाली ग्रीन गैस लिमिटेड ने नई दरें जारी की है। लखनऊ और उन्नाव में सीएनजी 8 रुपए 30 पैसे और आगरा में 11.5 रुपए महंगी हो गई है। सीएनजी की नई कीमत अब लखनऊ और उन्नाव में 72.50 से बढ़कर 80.80 रुपए है। अयोध्या में 81.25 पैसे, आगरा में 83.53 रुपए प्रति है। वहीं पीएनजी की दर अब 38.50 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर बढ़कर 45 रुपए हो गई है। मां गंगा नदी की सफाई में जुटी सरकार। यूपी की 61 नदियों का होगा कायाकल्प। देश भर में मां गंगा नदी आस्था का विषय है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी यह देखने को मिला था कि मां गंगा नदी की सफाई को लेकर विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला था। बीजेपी अब गंगा नदी का कायाकल्प करने की योजना बना रही है। शुरुआती दौर में गंगा की सहायक नदियों को सुधारा जाएगा। ऐसा मानना है कि जब सहायक नदियां साफ होंगी तभी गंगा को पूरी तरह से स्वच्छ करना संभव है। उत्तराखंड की तरह यूपी समेत सभी राज्यों का रिवर मैप भी तैयार किया जाएगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत स्टार सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज ने 6वीं इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट में मिशन अर्थ गंगा की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत सभी राज्यों की नदियों का मैप बनाया जाएगा। इसके बाद सहायक नदियों की सफाई की जाएगी। इन नदियों के मैप बनाने में तकनीकी संस्थानों की भी मदद ली जाएगी। क्लीन गंगा के संस्थापक प्रोफेसर विनोद तारे ने बताया कि नदियों की सफाई की शुरुआत नए वित्तीय वर्ष में प्रदेश से होगी। 61 नदियों के नाम, इनके ब्लॉक, लंबाई की जानकारी जुटाई जा रही है। अतिक्रमण कहां है, इसकी रिपोर्ट बनानी बाकी है। इस रिपोर्ट की तैयार होते ही काम शुरू हो जाएगा। अप्रैल शुरू और गर्मी का जोर भी अब मौसम का तेवर पसीना छुड़ाने वाला। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम के तेवर तल्ख बने हुए हैं। लगातार उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर ने इस पूरे इलाके में मौसम को शुष्क बनाया है। हवाओं का रुख बदला जरूर है, लेकिन इसने मौसम को नर्म बनाने की जगह उमस बढ़ा दी है। नोएडा में सुबह से ही गर्मी का एहसास हो रहा है। ओस और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाओं के बावजूद लोगों को शुक्रवार सुबह 6 बजे ही 24 डिग्री तापमान ने परेशान करना शुरू कर दिया है। 44% आर्द्रता के कारण पसीना भी लोगों को महसूस होना शुरू हो गया है। नोएडा में शुक्रवार की सुबह मौसम भारी रहा। दिन चढ़ने के साथ ही तेज धूप की उम्मीद जताई गई है। दिन में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए अगले गुरुवार तक के मौसम पूर्वानुमान में शहर में बारिश जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने की बात कही गई है।
लखनऊ ने रोमांचक मैच में हासिल की जीत, चेन्नई की लगातार दूसरी हार। आईपीएल 2022 में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का आमना सामना हो रहा है। ये मैच मुंबई में खेला जा रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी 7 विकेट पर 210 रन बनाए। सुपर किंग्स की ओर से रॉबिन उथप्पा ने 50, शिवम दुबे ने 49 और मोइन अली ने 35 रन बनाए। वहीं धोनी ने भी आखिरी में अहम पारी खेली। सुपर जायंट्स की तरफ से आवेश खान और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट चटकाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 गेंदें रहते हुए 6 विकेट से मैच अपने नाम किया। यह आईपीएल के इतिहास में चौथा सबसे बड़ा चेंज है। लखनऊ की ओर से डिकॉक ने 61, केएल राहुल ने 40 और इवन लुइस ने 55 रन बनाए। लखनऊ सुपर। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।